वर्कशीट नंबर 19 में अब हमें x में एक्सप्रेशन नहीं दिए हुए, रूट दिया हुआ है, तो हम ये चाहेंगे किसी तरीके से x में कन्वर्ट हो। तो देखते हैं dx के साथ क्या लिखा हुआ है, ex। तो इसके इंटीग्रेशन को हमने t लिया, जिससे ex और dx आपके पास बन गया dt। तो ये हो गया आपके पास dt और अपॉन में आ गया 4 स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर और t स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और लास्ट में आ गया c। अब यहाँ देखो x 6 नजर आ रहा है, हम पे फॉर्मूले स्क्वायरिंग के हैं। दूसरा dx के साथ क्या नजर आ रहा है, x स्क्वायर। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब। x क्यूब को t लिया तो 3x स्क्वायर और dx इक्वल टू हो गया dt। हमें तो सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, कांस्टेंट को हमने शिफ्ट कर दिया तो बन गया 1/3 और 1 माइनस टी स्क्वायर होता है आपका साइन इनवर्स टी। ठीक है, नेक्स्ट में देखो सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x को t माना तो सेक स्क्वायर x और dx आपके पास में आ गया dt। ये dt है और आया 4 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। a स्क्वायर x स्क्वायर क्या होता है, लॉग लिखो x लिखो, रूट को उतार दो। ठीक है, फिर dx के साथ दिखाई दिया आपको 1/x। आपने तुरंत इसके इंटीग्रेशन को t मानने के बारे में सोचा तो 1/x dx कितना हो गया dt। तो आ गया अपॉन में t स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर जो होता है लॉग लिखो x लिखो और रूट को उतार दो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ax है और अपॉन में 1 माइनस a 2x है। अब देखो ax किसका इंटीग्रेशन होता है, ax का इंटीग्रेशन ax अपॉन log a। तो log a तो कांस्टेंट है इसलिए हमने उसकी परवाह नहीं करी और ये आ गया ax और dx इक्वल टू आ गया dt। आपको चाहिए सिर्फ ax और dx, तो ये हो गया 1/log a और dt। ax dx से आ गया 1/log a और आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर होता है साइन इनवर्स t के साथ 1/log a और लास्ट में आ गया c। 6 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को t मान लेते हैं, x स्क्वायर को t माना तो 2x और dx इक्वल टू आ गया dt। यहाँ तो आपके पास सब कुछ बढ़िया आया है, तो ये बन गया 1 माइनस टी माइनस का टी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है, रूट में है तो टी स्क्वायर होना चाहिए पॉजिटिव और अकेला। अकेला है परंतु पॉजिटिव नहीं है, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस में 1 के साथ dt। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों t पर ब्रैकेट लगाया तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/4 माइनस का 1 आया, जिसे लिख सकते हो रूट में t प्लस 1/2 का स्क्वायर और 5/4 आ रहा है, जिसे लिख सकते हो रूट 5/2 का स्क्वायर। आप देखो जब परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो माइनस की अब मल्टीप्लाई करो, इस माइनस को नहीं भूलना है कभी भी। तो आपके पास ये बन चुका है इंटीग्रेशन 1 में रूट 5/2 का स्क्वायर और t प्लस 1/2 का स्क्वायर के साथ dt। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, और ये लॉग वॉग तो नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a और लास्ट में आ गया c। 7 क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर में e⁻x दिखाई दे रहा है, तो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, खुद ex को माना हमने t, तो ex और dx इक्वल टू हो गया dt। तो ये बन जाएगा आपके पास ex और dx तो dt बन गया और यहाँ आ गया 5 माइनस 4t और माइनस का टी स्क्वायर।
तो रूट में है, टी स्क्वायर को अकेला और पॉजिटिव होना चाहिए, अकेला तो ठीक है परंतु पॉजिटिव ना होने के कारण हमने माइनस लिया कॉमन, जिसका हम पूरा सम्मान करेंगे अंत तक। और आप देखिए ये बन गया t प्लस 2 का स्क्वायर -4 माइनस का 5 के साथ dt। तो ये बन जाएगा रूट में माइनस कॉमन है और 4 5 बन गए 9, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और t प्लस 2 का स्क्वायर के साथ आ गया dt। तो यहाँ हो गया ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो t प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के साथ dt। गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि माइनस की मैंने अपने आप ही मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ पे पहले ही। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a और लास्ट में आ गया c। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें न्यूमरेटर में cos x दिखाई दे रहा है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हमने sin x को माना t, तो cos x और dx बन गया dt। तो ये तो dt हो गया और अपॉन में आया t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, परफेक्ट स्क्वायर बनाने लगे तो dt है अपॉन में आया t माइनस 1 का स्क्वायर, जिसे लिख सकते हो dt के साथ t माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग लिखो x लिखो और रूट को उतार दो, प्लस में आ गया c। 9 क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था फर्स्ट टर्म में सितंबर में गवर्नमेंट स्कूल में प्रतिभा वाले पेपर में। जिस बच्चे के 99 आए थे उससे भी गलत हुआ था। देखो इसे लिख सकते हो x की पावर हाफ और इसे लिख सकते हो a 3/2 का स्क्वायर और इसे 3/2 का स्क्वायर। आप देखो जो dx के साथ है उसके इंटीग्रेशन को हम t मानना चाहते हैं, तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 1 बढ़ा दो तो 3/2, तो x की पावर 3/2 को t मान लो। x की पावर 3/2 को माना हमने t, तो 3/2 x की पावर 1/2 dx कितना हो गया dt। तो ये हो गया x की पावर हाफ dx इक्वल टू 2/3 dt। आप देखो ये दोनों गए, इनकी जगह आया 2/3 और dt। और इसको भी अजीब सा लग रहा है, इसे कैपिटल A लिख लिया है जिससे आसान लगे। और a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और 2/3 के साथ c। आप चाहो तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। 10th क्वेश्चन में sin 2x cos 2x। देखिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखना ये बनता क्या है, उसके बाद आपके समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। ये sin 4x है और यहाँ लिखा आपने 9 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर 2x को अगर मैं t मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin 4x और 2 भी आएगा क्योंकि इस पर बॉक्स लगेगा, साथ में आ गया dx। आपको ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताए हुए हैं, sin स्क्वायर का sin 2x और cos स्क्वायर का माइनस का sin 2x, बहुत बार बताया हुआ है। डिफरेंशिएशन में तो हमने बहुत यूज किया था। आपकी रिक्वायरमेंट किसकी है, सिर्फ sin 4x की। अब देखिए ये हुआ 1/2 माइनस का 1/2, साथ में आ गया dt। 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर t का स्क्वायर, बन गया साइन इनवर्स x अपॉन a और माइनस का 1/4, लास्ट में आ गया c। ठीक है, इसे इससे छोटा नहीं कर सकता मैं। नेक्स्ट देखो 11th में
ठीक है। 11th में देखो ये जो sec लिखा हुआ है इसे हमने 1/cos x लिखा माइनस का 1 और dx, जो बन गया एलसीएम लेके 1 माइनस cos x अपॉन cos x। रैशनलाइज करने के लिए cos x हमने 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बन जाता है साइन स्क्वायर। रूट लो तो साइन एक्स अपॉन में आया कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स के इंटीग्रेशन को टी मान लो तो आपने कॉस एक्स को माना टी, तो माइनस का साइन एक्स और dx हो गया dt, तो साइन एक्स और dx इक्वल टू हो गया माइनस का dt, तो ये हो गया माइनस का dt और 1 अपॉन में t प्लस टी स्क्वायर। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आपके पास में है 1 अपॉन में रूट t लिखो 1/2 लिखो होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर के साथ में dt। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग लिखो x लिखो और रूट को उतार दो, लास्ट में आ गया c और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में 1/√1 माइनस e2x, आपको मैंने बताया था कि अगर e की पावर का क्वेश्चन हो तो न्यूमरेटर में जरूर एक या तो ex होना चाहिए या ये e माइनस एक्स। जब इस काम को करो तो ये भी ध्यान रखना e की पावर 2x से ज्यादा ना बने, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, ठीक है। ऐसा इसलिए करा कि अगर मैं इसे अंदर लेके जाऊंगा तो ये e की पावर -2x बन जाएगा, पावर अंदर जाती है तो डबल हो जाती है, ठीक है। और e -2x के अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा e रेज़ टू पावर माइनस का 2x ऑफ 1। तो देखो पावर फिर से बैलेंस रही, 2 से ज्यादा नहीं हुई। अगर हम ex की मल्टीप्लाई करते तो e 4x बन जाता, फिर पावर 4 आ जाती। पावर 4 सॉल्व नहीं करनी, हमें क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करनी है, पावर 2 बनाने की कोशिश करनी है। तो अब देखो जो न्यूमरेटर में है उसके इंटीग्रेशन को t माना, e माइनस एक्स और dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस का dt। तो ये माइनस का dt हुआ और अपॉन में आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 जो होता है लॉग लिखो x लिखो रूट को उतार दो। फर्स्ट क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है साइन x माइनस एल्फा अपॉन x प्लस एल्फा, वो भी रूट में। देखिए अगर कभी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, रूट वाला क्वेश्चन हो, तो आपको सबसे पहले न्यूमरेटर में से रूट को खत्म करना चाहिए। उसका सबसे आसान तरीका होता है जो न्यूमरेटर में उसी की मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लें। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से रूट को खत्म करने के लिए साइन x माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड की। रैशनलाइजेशन नहीं है ये, न्यूमरेटर में जो भी है हमने उसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो आप देखिए न्यूमरेटर में तो आपका बन गया साइन x माइनस एल्फा और डिनोमिनेटर में 11 की प्रॉपर्टी होती थी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा के साथ dx। अब साइन एक्स माइनस एल्फा का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस एल्फा कॉस एक्स और साइन एल्फा, अपॉन में आया रूट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा के साथ dx। इन्हें हमने सेपरेट किया तो आपके पास है साइन एक्स के साथ
कॉस एल्फा और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एल्फा के साथ dx। फिर आता है कॉस एक्स के साथ साइन एल्फा और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एल्फा के साथ dx। ठीक है, आप देखो ये कॉस एल्फा है तो इस पर तो ध्यान दो ही मत, यहाँ पर साइन एल्फा इस पे ध्यान मत दो। जो भी न्यूमरेटर में होता है उसके इंटीग्रेशन को हम टी मानना चाहते हैं। साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो हम चाहेंगे नीचे कॉस हो और हम कॉस को टी माने। यहाँ पे कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन को टी मानना चाहेंगे। यहाँ तो साइन है ऑलरेडी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा सा इसे अरेंज किया, कॉस एल्फा को बाहर लिखा, फिर आया हमारे पास साइन एक्स और अपॉन में कॉस बनाने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। इसलिए किया जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, सारा कॉस में ही आ जाए। अगले वाले में हमने साइन एल्फा को बाहर लिया और आ गया आपके पास कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एल्फा और dx। अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 से 1 कैंसिल। तो अब हमारे पास में है यहाँ पर हमने cos x को माना t या u मान लेते हैं, cos x को माना u, तो माइनस का sin x और dx हो गया du। वहाँ पर फिर हमने sin x को माना v, तो cos x और dx इक्वल टू हो गया dv। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें sin x की ज़रूरत है और dx की, तो माइनस को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, तो sin x dx इक्वल टू हो गया माइनस का du। तो sin x गया, dx गया, इन दोनों की जगह आ गया माइनस का du। तो ये आपके पास बन जाता है माइनस का cos एल्फा और न्यूमरेटर में बन गया du, रूट में आपके पास आ रहा है माइनस का u स्क्वायर, cos स्क्वायर एल्फा माइनस u स्क्वायर, cos स्क्वायर एल्फा माइनस u स्क्वायर, फिर माइनस का साइन एल्फा है और dv अपॉन रूट में v स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा है। देखिए साइन x को क्या माना हुआ है v, तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, फिर साइन एल्फा और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग लिखो x लिखो और जो कुछ रूट में है उसे उतार दो और लास्ट में आ गया c।